हेलो कोडियंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और हम लोग कुछ कोडिंग करके देखेंगे ताकि हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इस इफ़ एल्स कंडीशन को चलो देखते हैं रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक मैं सिंपल एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है गाइज, ध्यान से सुनना आप। मान लो कि मुझे कॉफ़ी या टी पीनी है, ओके, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि मैं पहले कॉफ़ी को प्रीफर करूंगा। अगर जो कॉफ़ी अवेलेबल है तो मैं कॉफ़ी पीऊंगा, अगर जो कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो मैं टी पीऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं जाऊंगा क्या, एक कॉफ़ी शॉप के पास। कॉफ़ी शॉप के पास जाने के बाद सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा क्या उसके पास कॉफ़ी है, क्या उसके पास कॉफ़ी है। या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो। तो यहां पर आप देखो कि ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी अपने साथ लेके चला था। कौन सी, इफ कंडीशन। इफ कॉफ़ी इज अवेलेबल मैं कॉफ़ी पीऊंगा और शॉपकीपर क्या करेगा, मुझे कॉफ़ी दे देगा। एल्स, एल्स मतलब अदरवाइज, नहीं तो मैं क्या पीऊंगा, टी। राइट, तो मान लो कि कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो वो शॉपकीपर मुझे क्या देगा, टी दे देगा। तो यहां पर आप सिंपल एग्जांपल देखो कि इफ कंडीशन लगाया, साथ में हमारे पास एल्स भी था। इसको समझने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइज हमारा सेकंड एग्जांपल है इफ एल्स कंडीशन का, वो है स्टूडेंट एग्जाम, कि स्टूडेंट एग्जाम में पास हुआ है या फेल हुआ है। राइट, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक बेसिक चेक होते हैं, एक बेसिक इफ कंडीशन होती है। नोइंगली या अननोइंगली हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर जो एग्जाम्पल पे अगर जो आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर इफ कंडीशन वाला पार्ट में देखो, तो यहां पर हम लोगों ने बोला क्या, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 तो वो पास है, अदरवाइज वो क्या है, फेल है। तो आप देखो कि सिंटेक्स भी है हमारे नेचुरल लैंग्वेज से, देखो काफी कुछ मिलता जुलता है गाइस। डोंट वरी, जब हम लोग इसको कोड करके देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो इफ कंडीशन है या इफ और एल्स कंडीशन है वो हम लोग रियल लाइफ में काफी हैवीली यूज करते हैं। तो गाइज यहां पर अगर जो आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो आपको एग्जीक्यूशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट भी इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो यहां पर मैंने कोड स्निपेट लिखा हुआ है, जहां पर जनरल सिंटेक्स जो आपका इफ और एल्स कंडीशन का है कुछ इस तरह से होता है। यहां पर होता है इफ के अंदर हमको कंडीशन देना पड़ता है, जो कंडीशन इवेल्युएट होके आपको बोलियन वैल्यू देगी, मतलब या तो ये होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स। अगर जो ये ट्रू हुआ तो ये इफ ब्लॉक आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी को हम लोग जो है एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और फिर अचानक से हमको मिलता है एक कंडीशन, एक इफ कंडीशन। वो इफ कंडीशन क्या होता है, चेक करता है कि वो कंडीशन की जो वैल्यू है वो ट्रू है कि फॉल्स है। राइट, अगर जो ट्रू हुआ तो क्या होगा, उस केस में आपका जो इफ वाला कंडीशन है, मतलब इफ वाला जो ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर वो एग्जीक्यूशन होने के बाद आपका रेस्ट ऑफ द कोड एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स होने के केस में क्या होता है, वो इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा, वो जाएगा किसमें, एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक का जो भी आपका जो स्टेटमेंट होगा गाइस उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन से या एल्स कंडीशन से बाहर आपका नॉर्मली जो आपका कोड एग्जीक्यूशन है वो प्रोसेस करेगा। तो गाइज हमको डिफरेंट सिनारियो के लिए हमको डिफरेंट टाइप के सिंटेक्स यूज करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के कंडीशन यूज करने पड़ते हैं। इसमें से सबसे पहला आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट मिल जाता है, जहां पर आपको कुछ नहीं, केवल एक सिंगल इफ स्टेटमेंट दिखेगा। यहां पर आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि हमारे पास इफ कंडीशन है, उसके अंदर एक कंडीशन लिखा हुआ है इज ब्लू पेन। यहां पर देख सकते हो उसकी वैल्यू अभी हालांकि वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमको प्रिंट करेगा ब्लू पेन। मतलब ये अगर जो आप रियल टाइम एग्जांपल पे मैप करना चाहो तो मुझे चाहिए थी एक ब्लू पेन, उसके लिए मैं गया शॉप पे। अगर जो मुझे ब्लू पेन मिल जाती है तो मैं पेन लेकर आता हूं, अगर जो ऐसा नहीं है तो मैं खाली हाथ लौटूंगा। तो गाइस जो प्रीवियस वाली जो हमारी स्टोरी थी पेन खरीदने की, उसमें थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं हमको ब्लू पेन चाहिए, दैट इज ओके, लेकिन अगर जो ब्लू पेन नहीं मिला तो कोई दूसरा कलर भी चलेगा, हम खाली वो हाथ वापस नहीं आना चाहते। तो ऐसे केसेस के लिए गाइज हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो इफ कंडीशन मैंने लिखा है इज ब्लू पेन, मतलब अगर जो ये ब्लू पेन अवेलेबल है, यहां पर ट्रू है तो जाहिर सी बात है मुझे ब्लू पेन
मिल जाएगा, क्योंकि इस ब्लू पेन इज ट्रू, इसका मतलब है कि ये इफ वाला जो ब्लॉक है गाइस वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर जो यही इस ब्लू पेन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो फॉल्स होती तो उस केस में क्या होता, हमको एनी अदर कलर पेन मिल जाता। तो इस केस में क्या हुआ, हमको क्लियर इंडिकेशन मिला कि हम खाली हाथ तो नहीं आ रहे हैं। तो गाइस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है, हमको ब्लू पेन मैंने प्रायोरिटी रखी थी, लेकिन आपने क्या किया उसके बाद, अगर जो ब्लू पेन नहीं मिल रही है तो आप कोई भी पेन मुझे दे दे रहे हो। तो उस केस में आप बोलोगे कि नहीं, मैं एक काम करना चाह रहा हूं कि अगर जो मैं पहली प्रायोरिटी ब्लू पेन की रखना चाहता हूं, अगर जो ब्लू पेन नहीं मिलता है तो मैं सेकंड प्रायोरिटी रेड पेन को दूंगा। अगर जो रेड भी नहीं मिलता है तब जाके कोई भी डिफरेंट कलर आप मुझे दो। तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस लगी हुई हैं। पहला कंडीशन कौन सा लगा हुआ है, पहला कंडीशन हमारा लगा हुआ है इस ब्लू पेन, मतलब ब्लू पेन अवेलेबल है तो ब्लू पेन दे। फिर दूसरा कंडीशन लगा हुआ है इज रेड पेन, अगर जो रेड पेन अवेलेबल है तो मुझे रेड पेन दे। अगर जो इन दोनों केस में अगर जो ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, तब जाके मेरा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्विकली गाइज हम लोग देख लेते हैं इसका फ्लो और थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इफ वाला पार्ट जो है शुरू में जब स्टार्ट होता है वो इफ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें जो कंडीशन इवेल्युएट होगी वो बूलियन ही होगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट में अगर जो आप आ जाओ तो एल्स वाले पार्ट में देखोगे तो एल्स में भी कोई सिंटेक्स चेंज नहीं है। बीच में आप जो देखोगे तो बीच में हमको मिल जाता है एल्स इफ। यहां पर एल्स इफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, नहीं तो सिंपल एल्स लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये लास्ट वाला हो गया। हम लोग ने यहां पर एल्स इफ लिखा क्योंकि यहां पर हमको फिर से कंडीशन चेक करना था। याद रखें कि आप मल्टीपल एल्स इफ बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल इफ जो यहां पर है वो आप मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते। एल्स जो है आप मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर आप देखो तो इफ कंडीशन में हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, कंडीशन होता है, मैंडेटरी होता है। एल्स इफ में भी देखोगे तो जो एक्सप्रेशन है या कंडीशन है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन एल्स में हमको कोई भी चीज पास नहीं करनी होती है। गाइज इसको कोड करके आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो। अगर जो फिर भी कोई डाउट है तो गाइड कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही। तो गाइज अभी तक आपको चीजें सिंपल लग रही है, दैट्स वेरी नाइस, लेकिन यहां पर कुछ चीज जो है ना मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है ऑपरेटर्स। आप अगर जो ऑपरेटर्स की स्टोरी देख चुके हैं गाइज तो आप देखे होंगे कि हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स टाइप होते हैं, जैसे कि होते हैं अरिथमेटिक्स, हमारे पास असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से केवल दो ही टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको इफ कंडीशन में यूज कर सकते हो, जो कि है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि कंपेयर करती है वैल्यूज को। और याद रखो क्यों कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो सकता है, क्योंकि ये हमको बूलियन वैल्यूज देती है। दैट इज नंबर वन। सेकेंड जो चीज है, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं गाइस, जैसे कि हमारा एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, या नॉट ऑपरेटर हो गया, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी ट्रू और फॉल्स पे ही काम करती है, जिसमें इनपुट भी ट्रू फॉल्स में फॉर्म में होता है और उसका इवन जो आउटपुट होता है वो भी ट्रू फॉल्स में होता है। तो आप ये देखो दोनों का जो आउटपुट होता है, चाहे वो कंपैरिजन ऑपरेटर का हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स का हो, दोनों ही आउटपुट क्या देते हैं, बूलियन वैल्यू देते हैं। तो केवल यही दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको इफ कंडीशन में यूज कर सकते हो। क्या इसका मतलब है केवल ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन के अंदर? नहीं, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी फंक्शंस, हाँ फंक्शन और मेथड गाइस हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन या फंक्शन जो रिजल्ट बूलियन में दे वो आप यूज कर सकते हो इफ कंडीशन के अंदर। चलो गाइज अभी तक जो स्टोरी में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स लिखेंगे ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा वो क्लियर हो जाए। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने वाला हूं उसका सोल्यूशन आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन देख सकते हो गाइस, लेकिन अपने से आउटपुट निकालने की कोशिश करो और खुद से देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस विल बी योर सेल्फ टेस्ट।
तो गाइस पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रिंट द ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। हमको ट्रू और फॉल्स प्रिंट करना है कंडीशन के बेसिस पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बुलियन वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोग कंडीशन नाम ही दे देते हैं। और मैंने बोल दिया ट्रू, स्टार्टिंग ट्रू से करते हैं। ये मैंने लिखा इफ कंडीशन इफ इट इज ट्रू, अगर जो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, ट्रू प्रिंट कर देंगे, कैपिटल में कर देते हैं, ओके। और प्रिंट कर देते हैं क्या, फॉल्स, जस्ट इन केस इट इज फॉल्स, ठीक है। तो क्या होगा गाइज, यहाँ पर ये होगा कि ये जो कंडीशन है ट्रू है, मतलब ये है इफ की कंडीशन जो है ट्रू हो गई, तो जाहिर सी बात है कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो हमको मिल गया ट्रू, दैट्स नाइस। व्हाट इफ आई चेंज दिस वैल्यू टू फॉल्स, अगर इसको हम लोग फॉल्स कर दें तो क्या होगा, ये कंडीशन हमारी अब हो जाएगी क्या, फॉल्स, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चला जाएगा किसमें, एल्स कंडीशन में, और हमको मिल जाएगा क्या, फॉल्स। तो एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, ओके। तो दैट्स नाइस। ये देखिए कि ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था गाइस। अब एक काम करते हैं, थोड़ा जंप करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन। हमको बस ये बताना कि कोई भी नंबर वो ऑड है या इवन है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली सबसे पहले हमको वो नंबर चाहिए। तो मैंने लिख लिया इंट n इक्वल टू 10। फिलहाल हम लोग 10 को टेस्ट करेंगे कि इवन है या ऑड है। अच्छा, आपको मालूम है कि कैसे हम लोग को पता चलता है कि कोई भी नंबर ऑड है या इवन, उसका क्या कंडीशन है। इसका कंडीशन बहुत सिंपल है गाइस, अगर जो कोई भी नंबर, राइट, उसका मॉड्यूलस ऑफ व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ 2, अगर जो उसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वो जो नंबर है वो इवन है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे इवन। अगर जो ये वैल्यू 0 नहीं दे रहा है, इसके अलावा आपका YZ नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक ऑड नंबर है, राइट, ओके। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर सिंपल से चेक करो, n जो है मालूम है 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या है, हम लोगों को वो इवन नंबर बोलना चाहिए, ओके। इट्स वेरी नाइस। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7, क्या सोचते हो गाइस, 7 क्या है, 7 क्या 2 से डिवाइड हो जाता है, द आंसर इज नो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमको ऑड देना चाहिए, जो कि काम कर रहा है गाइस। इट्स वेरी सिंपल चेक। यहाँ पर जो ट्रिक है ये डेफिनेटली यहाँ पर इफ कंडीशन जो हम लोग ने डाला है, यहाँ पर आप देख लो कि मॉड्यूलस मस्ट बी 0, मॉड्यूलस आपका 2 का जो है वो 0 होना चाहिए, बस वही सिंपल चेक है गाइस। तो गाइस हमारा प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, और ये हमको क्या बोलता है कि चेक इफ डे इज वीकेंड और वीकडे, मतलब हमको बताना है कि जो पर्टिकुलर डे है, जैसे कि सैटरडे या संडे, राइट, वो वीकेंड हो गया, उसके अलावा कोई दूसरा डे आता है तो वो हमारा वीकडे हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले हमको चाहिए होगा डे जिसको हमको चेक करना है। तो फिलहाल मैंने इसको संडे लिख लिया, राइट। अब हमको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो जो डे है कहीं वो सैटरडे तो नहीं है, राइट। अगर जो सैटरडे हुआ या फिर मैंने कहा और, राइट, तो इसलिए मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया। तो मैंने लिखा डे इक्वल्स या फिर वो संडे हुआ, राइट। तो उस केस में गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट प्रिंट करना है कि ये वीकेंड है। इसके अलावा अगर जो वो सैटरडे या संडे नहीं है तो जाहिर सी बात है हम सिंपल उसको प्रिंट कर सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज वीकडे, राइट, ओके। इसको पहले रन करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलता है। हम लोगों ने कंपेयर किया किस डे को, संडे को, तो संडे इज वीकेंड। हाउ अबाउट मंडे करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मंडे और हमको मिल जाएगा क्या, वीकडे। इट्स वर्किंग गाइस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, 2 चीज है। एक तो जो डे डॉट इक्वल्स है ना, जो इक्वल्स मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले स्टोरी में देख लिया, वो रिटर्न करता है बूलियन। अगर जो ये सेम हो गया तो ये हमको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे अगर जो वो डे संडे हुआ तो हमको मिलेगा ट्रू, नहीं तो मिलेगा फॉल्स। क्योंकि अब सेकेंड पार्ट जो देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाला ट्रू हो जाए या फिर राइट वाला ट्रू हो जाए, दोनों ही केस में मुझे ये जो है पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो मुझे क्या दे देगा, ट्रू देगा। और जहाँ ये ट्रू होगा मुझे मालूम है कि इफ स्टेटमेंट जो है इसका जो ब्लॉक है
वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जो सैटरडे या संडे में नहीं पड़ा तो जाहिर सी बात है फिर वो हमको वीकडे मिल जाता है। तो आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा प्रिंट वीकडे नेम फ्रॉम वीकडे नंबर। मतलब ये है कि मान लो कि हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और उसको हम लोग ने नंबर बोला 1, ट्यूसडे हो गया 2, वेंसडे हो गया 3, इस तरह से बाकी डेज हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास 7 डेज है, राइट। तो अगर जो मैंने इनपुट दिया 1 तो मुझे प्रिंट होना चाहिए क्या, मंडे। मैंने अगर जो इनपुट दिया 3 तो मुझे प्रिंट होना चाहिए वेंसडे, क्योंकि वेंसडे थर्ड डे में पड़ेगा। अगर जो मैंने 10 किया तो जाहिर सी बात है कि ये 7 से ऊपर चला गया तो मैंने बोला रॉन्ग डे। तो इस तरह से हम लोग कैसे इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उससे पहले मालूम है ना, वो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई नंबर जो कि मान लो कि मैंने 3 लिया, जिसको हम लोग चेक करेंगे, जिसको हम लोग प्रिंट करेंगे। और उसके लिए मैंने लिखा सबसे पहले इफ में मैंने लिखा n इक्वल्स टू 1। अगर जो नंबर फर्स्ट डे है और मेरा वीक डे जो स्टार्ट होता है वो है मंडे, राइट। तो मैंने इसको बोल दिया क्या, मंडे। एल्स इफ अगर जो n इक्वल्स टू 2 है तो हमको हो जाएगा क्या, ये ट्यूसडे। दैट्स नाइस। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं एल्स इफ। अब देखोगे पैटर्न हमारा सेम हो गया, n इक्वल्स टू अगर जो ये 3 है तो हम लोग ने बोला क्या, ट्यूसडे के बाद हो गया हमारा ये वेंसडे। ओके, एल्स इफ n इक्वल्स टू 4 ये हमारा हो गया थर्सडे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एल्स इफ n इक्वल्स टू 5। तो फिफ्थ डे कौन सा होगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे। एल्स इफ n इक्वल्स टू 6 डेट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सैटरडे। एंड लास्ट वन एल्स इफ n इज 7 तो ये हमको प्रिंट कर देगा क्या, ये संडे। लास्ट में देखो गाइस, अगर जो ये 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये सब टिल 7 तक नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है कोई रॉन्ग डे दिया गया है। तो हम लोग ने मेंशन कर दिया रॉन्ग डे, राइट। तो एक काम करते हैं, हाँ ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया गाइस। रन करके देखते हैं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, रन करते हैं। हमारा अभी n जो है 3 है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट वेंसडे आ गया, वेरी नाइस। और 1 के लिए हमारा क्या था रिजल्ट, मंडे। तो देखते हैं मंडे आ रहा है कि नहीं, मंडे आ गया। और अगर जो मैंने इसको 10 कर दिया तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल गया रॉन्ग डे। एक और टेस्ट कर लेते हैं, संडे कौन सा दिन है, ओके 7 के लिए, राइट। तो अगर जो मैंने बोला इसको 7 तो हमको प्रिंट होना चाहिए क्या होना चाहिए प्रिंट, संडे, सॉरी या। सो वी गॉट दी संडे गाइज। तो आई होप यू गॉट द आइडिया गाइज। यहाँ पर हम लोग देखोगे तो कि हम लोग ने यूज़ किया इफ़ और हम लोग ने यूज़ किया एल्स इफ जैसे मैंने पहले बताया था, आप मल्टीपल टाइम एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं और ये वन ऑफ द सिनेरियो जहाँ पर आपको एल्स इफ यूज़ करना चाहिए। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही गाइज। इसके अलावा अगर जो आपके पास कोई फीडबैक है, कंसर्न है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। और अगर जो आपको नोट चाहिए तो एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। टिल देन हैप्पी कोडिंग।